मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजल माही। अपनी पत्नी को साथ में लेकर, मैया सती को साथ में लेकर भोले बाबा दक्षिण दिशा में कुंभज ऋषि के आश्रम में गोदावरी नदी के किनारे पहुंचे। संग सती जगत जननी भवानी। सोचने की बात है भाई बहनों, रामायण सब पढ़ते हैं, रामायण घर घर में रखती है, लेकिन रामायण के अंदर लिखा है बाकी चाल चलन पर कोई नहीं चलता। रामायण सब पढ़ता है, हर एक के घर में बताते हैं रामायण रखी है, लेकिन रामायण के पहले पृष्ठ पर क्या लिखा है जी बताओ। 3 शब्द लिखे हैं, अगर 3 शब्दों के ऊपर भी आदमी अपने आचरण सुधार ले तो राम नहीं बन पावे हो, तो सबसे छोटो तो बनी जाओ। अब सबसे पहले लिखा क्या होता है, ऊपर लिखा होता है राम चरित्र मानस, यही लिखी होती है रामायण के सबसे ऊपर राम चरित्र मानस। टेढ़ी लिखी होता है, जिना के सीधे में लिखी हो या लंबी लिखी हो, एक विनाचर प्रयोग मतलब 3 डंडा की दर्शनी। सोचो विचार कर, 3 डंडा की नसेनी राम चरित्र मानस। अब तो ऊपर से जो सही कह पाप नीचे तो शुरू कर दो। काऊ ने कही कि हमने तो 2000 वर्ष तपस्या करी और तब ये फल मिला है, तो तुम 2000 तपस्या न करके एक दिन नहीं करना। ऊपर से लिखा है राम चरित्र मानुष और 3 डंडा की नसेनी हो तो सबसे पहले ऊपर को पकड़ोगे, सबसे नीचे वाला जी बता नीचे वाला पकड़ जा, पांव सबसे पहले डंडा में धरोगे तो पीछे में धल्ले हो जाएगा, पहले तो धरो जा। तो 3 डंडा की नसेनी राम चरित्र मानुष। अब ये तीनों चीज समझ लो, मानुष का मतलब हमारा मतलब मानुष और जिकाय चरित्र और जिकाय राम। सोच रही हो कथा सुनने में कोई फायदा नहीं, ज्ञान में तो आप कह जाते हैं वो गीत तो मैं रोज गाऊंगा ना से तो ये से गाऊंगा, लेकिन अगर कथा में आए तो कुछ न कुछ ले जाओ। सोच लो 3 डंडा है राम चरित्र मानुष, तो मानुष कोई हमारा देख रही हो मानुष और बीच वाला चरित्र मनुष्य का चरित्र कैसा है जाए, ऊपर का है राम, राम जैसा है जाए तो राम चरित्र मानुष पढ़ने का मतलब है बिल्कुल भीतर पढ़ा राम लखन के बड़े बड़े नकुआ बैठ कुआ पर घूर रहे सुन जाते का फायदा है। चौपाई से कुछ नहीं होगा, ऊपर लिखा है राम चरित्र मानुष है मनुष्य है मृत्यु लोग के मानव, तेरा चरित्र अगर मेरे समान हो जाता तो रामायण पढ़ने से तेरा कुछ फायदा है, अन्यथा कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में रहने लोग तीसरे दिन पाठ काय को तो तू को रामायण को पढ़ो सब पढ़ता बता। जो चौपाई याद न हो गए तो सब पढ़ेंगे देख के तो गोड़ झगड़ करके पार कर देंगे। आगे ना राय तो मैंने राय जवानों बीच में चक्कर चुपाएंगे। राम रमापति कर धन लेऊ आगे ना सोच लाता खेच तो चाप में तत्संदेव यही है लिखी है ये नहीं लिखी, लेकिन कहता है खेच तो चाप में तत्संदेव लिखी का है राम रमापति कर धन लेऊ खेचहु मिटे मोर संदेहु। परशुराम ने कहा है भगवान राम जब धनुष टूट गया है खेचहु मिटे मोर संदेहु, जो मेरे अंदर संदेह है कि तुमने भोले बाबा का धनुष तोड़ दिया, ये भगवान विष्णु का धनुष मेरे पास में जाए ले या फिर बाण रखो संधान करके चला दो तो मान जाऊंगा तुम राम हो। तब कहा गया है राम रमापति कर धन लेऊ, कर माने हाथ, धन माने धन, अपने हाथ में मेरा ये धनुष लो और खेचहु मिटे
मोर संग तो कहता है चाप में पसंद लिखिए ना चौपाई लिखिए तय तो यादे कामांगे तो का है तैयारी अल्लाह दूध रहता है तो कभी ने सवेरे तक मेरा साफ करना हलवाई आएंगे पूरा करेंगे फिर वो पढ़े हो ऐसे 4 5 मतलब क्या लिखेंगे अगर सब के पढ़ो सब के रामायण वो समय तो 3 दिन में पावे ठहरे वक्त रात को फिर 24 घंटा पार घंटा बोले बाबा सती मैया को साथ में ले जाने को का लिखिए कि संग सती जगत जननी भवानी सारे संसार की जगत माता जा रही है कहाँ भगवान की कथा सुनिए किनके संग भोले बाबा के संग एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही संग सती जगत जननी भवानी सारे संसार की जगत माता है और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जागा जब अपनी पत्नी को साथ में लेके पहुंचे तो कुंभज ऋषि ने देखा भोले बाबा आए हाथ जोड़ के दंडवत परिक्रमा भोले बाबा आप कैलाश पर्वत को छोड़ के ना चले आए मेरे लिए खबर कर देते नहीं आ जाता भोले बाबा कहने लगे ऋषवर कुएं का प्यासा कुआं पे जाता है कुआं किसी के घर पर चल के नहीं जाता कि में पानी पे आ जाओगे जाते है तो एक घड़ी महाराज जाओ हवन हो रहा है ना आसपास आवाज डालने जहाँ तक किसी से मना नहीं है रोज हवन करवाएंगे अगर तुम नहीं आओ तो भाई तुम कह दो भगवान ले लियो मेरी आहुति तो जब चल जाए आना पड़ेगा सुबह नहाना भी पड़ेगा और भरते कुछ न कुछ लावन पड़ेगा सामग्री ला चाहे घीला या विपत्ति ला जब तुम अपने घर के कुछ न लाओगे तो भगवान क्या स्वीकार कैसे कर लेगा तो यहाँ तो चल रहा होता 10-15 किलो सामग्री है झोंके में आ जाए कोई मना ना है लेकिन फिर भी सोचो भगवान को कुछ दोगे तो कुछ देवो कि नहीं ले अपने घर से थोड़ा सा कुछ न कुछ ले जाए कुछ न मिले तो 2 रुपये की अगरबत्ती जल जाए ना कुछ तो और बिल्कुल ही ना तो मनती चले आओ सब चीजें धुआंधार हवन करो तुम नहीं आओ तो हवन है कैसे जाओ ऐसे ही आज भोले बाबा कहने लगे कुंभज ऋषि से ऋषवर मुझे कथा सुननी है तुम्हारे मुख से इसलिए आया सती मैया सोचने लगी कि हाथ जोड़ रहा है कहूँ 5 छीन हुए मेरे पति की सेवा कर रहा है क्या कथा कहने का है घूम गया मस्तक एंकर जाके हो गया भोले बाबा कथा सुनने आए हैं लेकिन सती मैया सोच रही क्या सुना रही है रच महेश मन मानस राखा चौपाई कहती है कि रामचरित्र मानस स्वयं भोले बाबा ने लिखा है रामायण के अंदर लिखा है कि रच महेश मन मानस राखा और स्वयं ही कथा सुनने आ गए कुंभज ऋषि सोचने लगे हे प्रभु आज तक मैंने कथा जगत को सुनाई लेकिन आज मेरी कथा को जगत पिता सुनेगा तो मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी धन्य हो जाएगा बैठे भगवान की कथा शुरू हो गई राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी कथा सुनाई कुंभज ऋषि ने जैसे यहाँ भी कथा हो रही है परीक्षित महाराज ध्यान दो जाने कुल से जन्म को पुण्य उदय हुए तो तुम्हें भारत परीक्षित को मिलो है जहाँ क्षेत्र में चले जाओ परीक्षित बनने के लिए आज में 5 तंत्र पैसा फेंके जाता गड्डी गड्डी मेहमान 2 लाख 2.5 लाख रुपया फेंक के परीक्षित बनता है हम बनेंगे बोली बोलता लेकिन तुम्हें जो भाग मिले वो न मालूम कौन सा जन्म को पुण्य उदय है तब परीक्षित का भार मिला है परीक्षित का काम मिला है तो परीक्षित की तरह सुनो ये भगवान की कथा है जो महाराज जी वो सबका समझ लगता है तो गाड़ी गाड़ी तो नहीं संत आ रहा है चाहे तुम्हारे गांव आए चाहे सोरन बाबा है तो संत अपने हृदय में ये समझो ये संत है हमारे गांव को सही है विदेश को सही है बाबा सही
जितना जानती है उतनी बात करो। कहाँ चल रही है वो सोचो, जो मन सोचो तो कितना होशियार हो। हम यहाँ गद्दी बैठे सिरली ना है, बार बार तो कई बातें कह गई ना, तो मैं कल ना आए तो बजीरवान में रही। चाहे गांव के महात्मा हो जो बिदर खा के अच्छा बता, पीछे बुजुर्ग बैठे, हमें क्या लेना देना। भेष देखना, भेष काय को संत का, और चौपाई का कहता है संत समागम हरि कथा। भगवान भी कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। सुन तो रही हो, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर। संत समागम हरि कथा, संतों का समागम यानी संतों के साथ बैठ के सत्संग में जिन अखैरों का जो बाबा रोज दारू पीता बिना के संग सत्संग करो। 5 उंगलियां एक सी ना है, संत सब एक से नहीं है। जो बिल्कुल पागल घूम रहा होगा उसको पागल नहीं समझो, वो तत्व ज्ञानी होगा। और जो दिमाग में हो तिलक तंबू बात माथे रहने दे जाएगा बड़ा मरेगा, ये पक्की बात है। जो गाड़ियों में घूम रहे पंखा एसी में डरेंगे बाबा ना है, मेरा पर लट पड़ रहा जेल में डरेंगे रामपाल जैसे। बाबा होगा जिसे अपने शरीर का भान नहीं होगा, वस्त्र सुंदर नहीं पहने होगा, शरीर की सफाई का नहीं होंगे, बड़े बड़े नाखून होंगे, सीधापन का जा रहा होगा, शरीर लग रहा हो जो समझ लेना तत्व ज्ञानी संत है। पहचान यही होती है। तो संत समागम हरि कथा और भगवान की कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये 2 वस्तु में प्रत्येक की किस्मत में नहीं मारा। आज तुम दोनों जन बहुत बड़ा भाग लेकर के बैठे हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत तारा और लक्ष्मी अवसल्लभ। सुत माने बेटा, पैसा, धन दौलत, सुंदर सुंदर बहुएं, सुंदर सुंदर लड़का, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के घर। जे चीजें तुम्हें दुष्ट के घर मिलेंगे, ज्यादा पैसा वाला होगा उसके घर मिलेंगे, सुंदर सुंदर बहुएं, सुंदर लड़का, दुनिया को पैसा लेकर बाके घर में भगवत भक्ति बिल्कुल नहीं। ये शास्त्र कह रहा है नहीं। पैसा पाप होगा दुनिया को, लेकिन मैंने होश ही ना धर्म में लगा कैसे जाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुख तारा और लक्ष्मी पापी के घर। आज भोले बाबा कथा सुनने के लगे, जो स्वयं भगवान की कथा के रचयिता है, वाचक सब याद है तो सुने जाए। स्वभाव कैसा होना चाहिए श्रोता का? सूप की तरह। महाराज जी तो सब जानता, सूप भाव तो सब जानते हैं। जानते माता मैंने कोई लेवसा, अरे वो आवत तो सार सार को गए रहे धोता दे उड़ाए देखो ना माता मैंने सूप लेके फटकती नो तो बाहर अच्छा जाते हो बुरा बुरा जी बता बुरा ही तो जाते हो घुसी जाए चौका लगा के पूरा कर जाओ अच्छा मारे तो सूप में कितना उड़ाइयो अच्छा भी तो ऐसे ये मत समझो कि हमारे तरह को सोई कथा पड़ेगा। तुम्हें जो अच्छी चीजें लगे भाई पकड़ लो, अच्छी न लगे भाई बात कोई मतलब मन रहा। भोले बाबा ने मैया सती से कहा देवी इतनी सुंदर कथा लगी है कब के राम कथा मुनि परज बखानी। ऋषि ने जब राम की कथा कही तो सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा ने सुनी तो मुझे अच्छी लगी और सती मैया का चक्कर में रही का सुनाई ले कहा जाते मैं पति के 5-6 कहो हाजत कहो निवेदन तत्व जी कछ न जाने मैंने के मस्तक में यही घूमता रहा और कथा पूरी है गई पल्ली में पर पापा जैसे कथा में तो बैठे रहते हैं ध्यान खाने आते हो तो भूल वो चीमटा आता है बाजे तो शास्त्री का गाय मेरे राम का गाय झटका होना चाहिए झटका ही तो सब झटका में जाते हैं कछ न झटका मन देखो। भोले बाबा ने कथा सुनी आनंद आ गया जब कैलाश पर्वत के लिए लौट के चले खड़े लेके बैठे 10-50 का सही है। जब भोले बाबा कथा सुनने आए तब का लिखो बहना पढ़ी लिखी हो संग सती जगत जननी भवानी बोले नहीं
संसार की जगत माता कथा सुनवे कहाँ गई तो भोले बाबा के साथ कथा सुनवे लौट गई कब का लिख रही हैं बहुत सुंदर शब्द लिख दिया आपने चले भवन संग दक्ष कुमारी कितना फर्क पड़ गया विचार करो कथा सुनवे गए तब का लिखो जगत माता जा रही है भोले बाबा के संग और जब भगवान की कथा न सुनी मैया सती ने तो का लिख रही कवि ने कि चले भवन संग दक्ष कुमारी एक साधारण राजा की बिटिया जा रही है भोले बाबा के संग देख लो कवि ने सब सम्मान सूचक शब्द सब वापस कर लिए पहले लिख दिया संसार की माता जा रही है बाद में लिख दिया राजा दक्ष की बिटिया जा रही है इतना फर्क होता है भगवान की कथा सुनने से और भगवान का अनादर करने से अब क्या करना है तुम जाओ कथा सुननी है या अनादर करना है हम तुम तो कुछ नहीं है भोले बाबा उनकी पत्नी मैया सती उनको भी नहीं छोड़ा कवियों ने हमारा आप क्या चीज है जैसे ही रास्ते में गए तो क्या हुआ उसी समय गोस्वामी जी लिख रहे अवसरो भंजन माही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा राम सिया राम गुरु राम राजा राम राम सिया राम गुरु राम राजा रघुवंश लीन अवतारा राम सिया राम बोलो राम राजा राम राम सिया राम बोलो राम राजा पिता बचन राज युदासी विचरत अभिनाशी राम सिया राम बोलो राम राजा राम राम सिया राम बोलो राम राजा राम राम सिया राम बोलो भोले बाबा सती मैया के साथ लौट के जा रहे हैं कैलाश पर्वत तब बीच में एक घटना घटित हो गई कितने ही अवसर भंजन मही धारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा भगवान राम का अवतार हो चुका है सीता का हरण हो चुका है भगवान राम सीता को पुकार रहे हैं सीते सीते और भोले बाबा आकाश मार्ग से जा रहे हैं मैया सती के साथ जैसे सीते सीते की आवाज कान में पड़ी भोले बाबा रुक गए मेरे प्रभु आज क्यों रो रहे हैं क्या चक्कर है सोचने लगे कोई लीला कर रहे हैं अगर मैं पास में गया तो लीला में निच्छेद होगा ऊपर से ही भोले बाबा ने हाथ जोड़े प्रणाम कर लिया हे दीनबंधु हे भक्तवत्सल हे करुणा सागर हे जगत पिता हे जगदीश्वर आपको बारंबार मेरा प्रणाम जैसे ही कहा मेरा बारंबार प्रणाम है सती मैया पीछे खाली सोचने लगी है सकते हमारे पति महाराज तो सिर लिए ये तो बनाए पागल हो गए माँ ऋषि के वो हाथ जोड़ लो 5 मिनट कथा कर सुनवे डरे वो उनकी सेवा करे फैलो वो जहाँ न मालूम क्या बात है क्या ऋषि के बालक है रोए गए इनकी पत्नी से भारी गई हो जब चुरा ले वो वे अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं पति कह रहे हैं जगदीश्वर दीनबंधु हे भक्तवत्सल प्रणाम हो भोले बाबा ने मुड़ के देखा सती हाँ तुमने प्रणाम नहीं किया किने
मेरे प्रभु को, मेरे इष्ट को। ये बैकुंठनाथ भगवान नारायण हैं, अपनी लीला कर रहे हैं। सती मैया बोली मैं कोई पागल हूँ? तो जानता है प्रणाम करते जो लोग पढ़े लिखे बाप की बिटिया हूँ, ऐसी ऐसी बात कहाँ है? तुम्हें तो सिर दिया बनाया। भोले बाबा बोले तो प्रणाम नहीं किया, मैंने प्रणाम कर रही हूँ। भोले बाबा समझ गए अब तुम्हें कोई बच्चा ही डालना। माँ भगवान की कथा नहीं सुनी और यहाँ स्वयं परमात्मा को प्रणाम नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि हम तो पढ़े लिखे बाप की हैं। अब क्या हुआ? सती जी कहने लगी भोले बाबा एक बात बताओ। पूछो। के यूं कहने लगी सती और सुन लो कैलाशपति। यूं कहने लगी सती कहने लगी सती सुन लो कैलाशपति। यूं कहने तुम महादेव देवों के देव सब तुम्हें मनाते हैं। सती मैया बोली कि तुम महादेव देवों के देव सब तुम्हें मनाते हैं और किस कारण इन बच्चों को शिव जी से झुकाते हैं। क्यों कहने लगी सती सुन लो कैलाशपति। कहने लगी तुम देवादिदेव महादेव देव सब तुम्हें शीश झुकाते हैं। वो भोले बाबा तुम्हें नहीं झुकाए। ये क्या लीला है? आज भक्तों जैसे ही कहा भोले बाबा बोले देवी ये मेरे इष्ट ने प्रणाम करो। सती बोली हम प्रणाम नहीं करेंगे, हमें अभी परीक्षा लेने जाएंगे। भोले बाबा बोले परीक्षा? भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, प्रतीक्षा से मिलते हैं। प्रतीक्षा करो। नहीं तुम जाओ, हम तो परीक्षा लेने जाएंगे। आज जैसे क्या भोले बाबा चले गए, सोचने लगे अब तुम्हें कोई न बचा, ऐसा बच्चा कछ भोले बाबा तो चले गए कैलाश पर्वत पर, लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों मैया सती ने क्या करो? राम और लक्ष्मण झाड़ी में घूम रहे। हाँ सीते, हाँ सीते। सती मैया ने सीता को रूप बना के अकेला से आमन लगी और जैसी आई तो खाओ आरे कर सीता को भेष और सती जब आगे से आई आरे कर सीता सती जब आ गई ते आई भैया बेसत लयो छिपाई चले दियो चले ना पाई। अरे बेसत लयो छिपाई चले फिरे चले ना पाई।
सती सीता के रूप में जब आई तो क्या भाव। और शिव शंकर की सती चाल कछो समझ ना पाई। शिव शंकर की सती चाल दिया समझ ना पाई। सामने आई भगवान राम ने पहचान कर समझ गए आज सती मैया हमारी परीक्षा ले। अरे रूप रघुवर मेरे लख लियो और लोकी नाथ सती को लख पहचान लियो। नाथ सती को देखो लगे पहचाने लगा। अरे जो श्री सनवायो ये 151 रुपया भंडारे के लिए हमारे बाबा जी